नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में भी हम 12th क्लास के फाइनल एग्जाम के इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, सिर्फ ग्रामर का पार्ट। और ये आसाम बोर्ड का है 2018 का। तो मेरे पास तो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर नहीं है, जिसका फ़ोटो है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और उसी से मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस नोट किए हैं और उनका सोल्यूशन भी लिखा है। तो आपके पास अगर एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नरेशंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द स्पीकर सेड, आई थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर गिविंग मी अ काइंड हियरिंग। When I arrived here yesterday, I did not believe that I might meet so large a gathering. तो इसका आंसर देखिए, द स्पीकर थैंक्ड द लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर गिविंग हिम अ काइंड हियरिंग। तो यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, थैंक्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे थैंक यू कहा है, धन्यवाद कहा है, तो थैंक्ड हो जाएगा। और ये तो बेसिक सा है कि लाइन यहाँ पे स्टॉप देखिए, उसी ने यही बात कहा है। तो ही ऑल्सो एडेड दैट व्हेन ही अराइव्ड देयर द प्रीवियस डे, येस्टरडे होता है प्रीवियस डे, आपको पता ही होगा। ही डिड नॉट बिलीव दैट ही माइट मीट सो लार्ज अ गैदरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, हिज मदर एक्सक्लेम्ड इन सोरो दैट शी हैड नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव हिम and that he had eaten up all the provisions she had in the house previous day. तो इसका आंसर है, his mother said, alas, I have not a bit of bread to give you. You ate up all the provisions I had in the house yesterday. तो देखिए यहाँ पे एलस यानी कि किसी का नाम नहीं है, एलस यानी कि हाय, क्योंकि यहाँ पे सौरभ बोला है कि दुख से बताया है उसकी माँ ने, तो इसलिए है जैसे कि माँ ने बोला कि हाय, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी रोटी नहीं है और जो भी था कल तुमने खा लिया है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है, एलस आई हैव नॉट अ बिट ऑफ ब्रेड टू गिव यू, यू एट अप ऑल द प्रोविजंस आई हैड इन द हाउस येस्टरडे। तो यहाँ पे क्योंकि प्रीवियस डे है तो येस्टरडे हो गया। जो भी बेसिक्स है रूल्स वही लगते हैं, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वॉइस चेंज। ए नंबर है, ए जापानीज फर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। तो इसका आंसर है, दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाय अ जापानीज फर्म, यानी कि एक जापानीज फर्म इन टीवी को बनाता है और ये टीवियाँ जो हैं वो जापानीज फर्म के द्वारा बनाई जाती हैं। दोनों का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड द टाउन, यानी कि एक भूकंप ने इस नगर को उजाड़ दिया। तो इसका आंसर, द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। सी नंबर है, होम डिड यू लाफ एट, यानी कि तुम किसके ऊपर हंसे थे। क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही ज़रूरी है इसमें भी और आंसर में भी। हु वॉज लाफ्ड एट बाई यू, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। डी नंबर है हमारे पास, ही वॉज टॉट दिस इन हिज बॉयहुड। तो इसका आंसर है, दे टॉट हिम दिस इन हिज बॉयहुड। यहाँ पे दे भी दे सकते हैं या फिर शी भी दे सकते हैं, यानी कि उसको सिखाया गया था, और उसका उल्टा करेंगे तो किसी ने उसे सिखाया था। तो यहाँ पे हमने दे दिया, या फिर हिज पेरेंट्स भी ले सकते हैं। ई नंबर है, शट द विंडो, ये तो बहुत ईजी है, लेट द विंडो बी शट। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट टेंस। तो ए नंबर है, ही वर्क हेयर सिंस 2011। तो सिंस क्योंकि है तो इससे ही पता चलता है कि ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसका आंसर होगा, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर सिंस 2011। तो हैज़ बिन तो लगता है बी बार, पता ही है आपको। बी नंबर है, आई राइट द लेटर लास्ट नाइट। तो लास्ट नाइट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हैं, जिसका आंसर है, आई रोट द लेटर लास्ट नाइट। सिर्फ जो मेन भार्ब है उसका पास्ट फॉर्म लगेगा और कुछ नहीं। सी नंबर है, ही सिट इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम। तो इसका मीनिंग आप समझने का ट्राई कीजिए। तो जब मैंने उसे देखा वो लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, तो जिसका आंसर होगा, ही वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम। देखिए, हर बार अगर आप सिर्फ यहाँ पे मेन वर्ब को देख के जज करेंगे या फिर कोई भी एक वर्ड देख के जज कर लेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग समझने का ट्राई करना है, तब आपको इजी होगा इसे करना। नंबर डी, इफ़ आई वेयर यू आई नॉट डू इट। तो इसका मीनिंग होगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी नहीं करता ये काम, जिसका आंसर है, इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू इट। ई नंबर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डैश लास्ट फॉर 4 years एंड एंडेड इन 1918। तो इसके बारे में आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक लाइन हमने कई बार देखा है। तो ऐसा ही होगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड फॉर 4 years एंड एंडेड इन 1918। एफ नंबर, द रविश वैन कम अगेन इन द आफ्टरनून टुमारो।
तो ये यहाँ पे रबिश देकर, ये वर्ड देकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको सिंपल वे में समझना है। द रबिश वैन विल कम अगेन इन द आफ्टरनून टुमारो। टुमारो कैसे, देखिए सॉरी टुमारो तो है ही, तो इससे पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है कि फिर से आएगा वो वैन, तो विल कम। नंबर 8 है प्रीपोजिशंस। तो ही इज फॉन्ड ऑफ, शी वॉज annoyed by missing the bus, who is responsible for breaking this mirror? Number D, we tried to dissuade her dash marrying an old man. तो इसका आंसर होगा from dissuade her from marrying an old man. E number, they are thinking dash moving to another house. About, they are thinking about moving to another house. नंबर 9, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जैसा कि ऑर्डर दिया है वैसे ही कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। नंबर ए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द नॉर्थ। तो इसका कंपेरेटिव फॉर्म क्या होगा, दिस कॉलेज इज बेटर देन मेनी अदर कॉलेजेस इन नॉर्थ। तो जो बेस्ट का कंपेरेटिव फॉर्म है बेटर, वही लगेगा और कुछ नहीं। नंबर बी, यू आर रिचर देन मी, यानी कि तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मीनिंग चेंज ना किए। तो आई एम नॉट एज रिच एज यू आर, तो मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ। तो देखिए, तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो, मैं तुम्हारी तरह अमीर नहीं हूँ और तुम्हारे बराबर भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम मुझसे ज़्यादा अमीर हो। तो मीनिंग भी चेंज कर लिया हमने और नेगेटिव भी डाल दिया। सी नंबर है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, यानी कि आग के बिना कोई धुआं नहीं होता। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी कि जहाँ आग है वहीं धुआं है। हो गया इसका आंसर। डी नंबर है, वी हर्ड ऑफ आर फेलियर, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो वी हर्ड दैट शी हैड फेल्ड, यानी कि हमने उसके फेलियर के बारे में सुना था और हमने सुना था कि उसने फेल किया है। तो कॉम्प्लेक्स में बदल दिया हमने, बस एक आध वर्ड को चेंज करना है और कुछ नहीं। ई नंबर, ही एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग, तो उसने माना कि उसने गलत किया है। इसको यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आई एम सॉरी, रियली सॉरी यार, इसको सिंपल में करना है। तो ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, बस जो भी सिंपल में अगर बोलेगा तो लंबे वर्ड को आपको एकदम शॉर्ट में लिख देना है और कुछ नहीं। एफ नंबर है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो इसको भी सिंपली कह सकते हैं, या फिर वो जो कॉम्बो होता है ना, कंबाइन करके लिखते हैं, वही है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल करोगे। तो इसको सिंपल में अगर लिखेंगे कि मेहनत करो वरना आप फेल करोगे। तो यही थे हमारे 2018 के क्वेश्चन पेपर के सारे ग्रामर के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप ये भी मुझे बताइए प्लीज़ कि क्या आपको बाकी क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन भी चाहिए जो कि 2016, 17, 14 के हैं, ये सब हैं 15 के। अगर चाहिए तो मैं भी ज़रूर बनाऊंगा उन सब के ऊपर वीडियोस। और टेक्स्ट के ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा क्योंकि जो नॉर्मल नोट्स है सभी चैप्टर्स के, उनमें आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। बस एक ग्रामर जो होता है जिसके ऊपर थोड़ा इशू रहता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, इसलिए मैंने ग्रामर के ऊपर ही ज़्यादातर वीडियोज़ बनाए हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा कोई डाउट रह गया हो तो वो भी मुझे पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।